हेलो एवरीवन, मैं रचना भाटी आपके सामने लेकर आई हूँ सिविक्स का लेसन नंबर 2। 6th क्लास के बच्चे बहुत परेशान हैं, स्कूल नहीं खोल रहे हैं, टीचर्स नहीं है, तो हम क्या करें। इवन कुछ भी नहीं है, पर डोंट वरी, अगर रचना के साथ हैं तो आपके पास सब कुछ है। हम बात करते हैं विविधता एवं भेदभाव की। मैंने लास्ट वीडियो में एक चैप्टर समझाया था, इसी से फर्स्ट चैप्टर था विविधता की समझ, जिसमें हमने विविधता के बारे में यही समझा था कि एक अपने पर्सन की खुद की आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी, जिसका मतलब होता है विविधता। हमारे देश में, इतने बड़े देश में, हमारा देश बहुत बड़ा है, आपको पता है कि वैसे भी 7वें स्थान पर आता है हमारा देश, तो बहुत ही बड़ा है। तो इस देश में क्या सभी जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, सब अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं, तो उन सबको एक साथ रहने के लिए भारत जैसे देश में ही मजबूर किया जा सकता है, और वो मजबूरी ना रह के अपनी खुशी बन जाती है कि हाँ, सब लोग बहुत गर्व से बोलते हैं हम भारतीय हैं। लेकिन कहीं कहीं ये विविधता लोगों को परेशान करती है और कहीं ना कहीं भेदभाव का रूप ले लेती है। अब ये भेदभाव का रूप कैसे ले लेती है, मैं उसी के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगी। जब आप क्लास में जाते हैं, मैंने कल एग्जांपल लिया था, आप देखते हैं कि आपका फ्रेंड या कोई भी जो भी ऐसा होता है कि अपनी क्लास में अगर 40-50 बच्चे हैं तो सारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो कुछ बच्चे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ नहीं होते। वो आप अपनी पसंद या अपनी चॉइस पर डिपेंड करते हैं कि आप किसको अपना दोस्त बनाते हो, किसको अपना दोस्त नहीं बनाते हो। लेकिन आपने देखा कि आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपसे अलग होता है, या वो बच्चा भी आपसे अलग ही होता है कि जो बच्चे से आप कभी शायद क्लास में सिर्फ और सिर्फ बाय नेम ही जानते हो, उससे कभी ज्यादा बात नहीं की होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी खुद की चॉइस होती है, खुद की आपकी पसंद होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे भेदभाव की। कई बार ऐसा होता है, आपका खुद का बेस्ट फ्रेंड या आपके और भी जो लोग आपकी क्लास में होते हैं, कभी कभी अपने आप को अलग दिखने पे खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करते हैं, या फिर कुछ बच्चे आपस में उनको एम्बैरेस फील कराते हैं। जैसे कि हम खाना खाने पर बात करें कि कोई हमेशा लंच में दाल चावल ही लाना पसंद करता है, उसके घर में दाल चावल ज्यादा खाया जाता है, तो दाल चावल ही लाना पसंद करता है, तो सब लोग उसको यही बोल के चिढ़ाते हैं, रोज दाल चावल खाता है, रोज दाल चावल खाता है, ये वो। किसी का चमड़ी का रंग अगर बहुत साफ है या बहुत काला है या सांवला है, तो उसको रंग के अकॉर्डिंग उसको चढ़ाया जाता है, या उसे कपड़े पहनने के तरीके से बहुत चढ़ाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, कल मैं मैप में बात भी की थी केरला की, या उसी एरिया की बात कर सकते, तमिलनाडु और ये सब था, तो वहां पर लोग लुंगी पहनना पसंद करते हैं। तो क्या उनको उनके कपड़ों के अकॉर्डिंग ऐसा चिढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कभी कभी देखने को मिल जाता है। आपको पता है, भारत में 8 मुख्य धर्म है, इसके अलावा भी होंगे, लेकिन 8 मुख्य धर्म है। और 8 मुख्य धर्म को जहां पर कि भारत ने अपने राजनीतिक तौर पर छुट्टियां भी घोषित की हुई है, इसके अलावा भारत में इन 8 धर्म को पूर्णतः मान्यता भी मिली हुई है। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सारी का मतलब है शायद उनकी संख्या 100 में होंगी, 200 में, 500 में होंगी, 1000 में होंगी। इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, और फिर भी हम सब एक ही भारत में रहते हैं। एक ही भारत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं हमें भेदभाव देखना पड़ जाता है, और वो छोटा छोटा सा भेदभाव जो जहां जहां हमें देखना पड़ता है, उसके बारे में आपसे बात करूंगी कि वो भेदभाव हमें कैसे और कहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि ग्रामीण और शहरी लोगों की बात करूं, ये बहुत नॉर्मल सा टर्म है, ग्रामीण और शहरी लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें, या तो शहर या गाँव। सबसे पहले क्या था? बिल्कुल सही, गाँव। गांव थे, गांव से लोगों ने अपने डेवलपमेंट को लेकर शहर में आना शुरू करा। यहाँ पर अभी भी हमारे देश की 75% जनसंख्या गांव में रहना पसंद करती है, लेकिन अब लोग शहरों में बहुत जल्दी पलायन कर रहे हैं, और शहरों का प्रतिशत ज्यादा हो गया है। अभी मैं कुछ ही दिनों पहले का अगर आंकड़ा निकालूं तो 59% लोग शहरों में आ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इन दोनों की सोच को देखकर हम बात करते हैं कि ये जो भेदभाव बना, तो वो विविधता जो हम कल इतना खुश होकर बात कर रहे थे, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि विविधता बहुत अच्छी चीज है, हम लोग सब अलग अलग है लेकिन फिर भी एक साथ है, तो ये भेदभाव का रूप कैसे लिया, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। ग्रामीण लोग शहरों के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। कि गांव के लोग सोचते हैं कि शहर के लोग थोड़े आलसी होते हैं, उनका जीवन बहुत सरल होता है, उनको चलने के लिए अच्छी सड़कें मिली होती हैं, उनके पास गाड़ी या स्कूटर होता है, उनको पैदल चलना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता, वो लोग अपने फैमिली के साथ टाइम को बिताना पसंद नहीं करते, या
मतलब उन्हें समय मिलता ही नहीं है। वो लोग छुट्टियों के लिए बाहर जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, छोटे परिवार में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने घर के बुजुर्गों को दूर कर देते हैं, या फिर ये कहें कि पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं। ये गांव के लोग यानी कि ग्रामीण लोग शहरी लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अब मैं बताती हूँ कि शहरी लोग ग्रामीण लोगों के बारे में क्या ज्यादा सोचते हैं। गांव के लोग गंवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है, उनको मतलब काम करने का सलीका नहीं आता है, कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो गांव के लोगों को मेहनत करना बहुत पसंद है। वो 17-17 घंटे से मेहनत ही करते रहते हैं और उनके सामने पैसों की बिल्कुल कीमत नहीं होती। वो लोग शहरी लोगों को पागल समझते हैं। ये शहरी लोग गांव के बारे में सोचते हैं। ये आपने देखा कि ऐसा क्या सच में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ चीजें बन गई हैं। इसे हमने नाम दिया है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के बारे में बिना कुछ देखे सोचे सिर्फ एक धारणा बना लेना। देखो अब इसको मैं अलग अलग करें तो क्या बनेगा? पूर्व मतलब पहले से ही किसी के लिए अपने मन में धारणा बना लेना, इसे बोलते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब ये किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे कि अगर मैं समझूं कि मेरा जो जन्म है वो शहर में हुआ है, मैं शहरी उसमें पली बड़ी हूँ, इलाके में पली बड़ी हूँ, लेकिन गांव के बारे में अगर मैं ये सोचूं कि गांव के लोग पागल हैं, उनमें दिमाग नहीं होता, वो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, जीने का सलीका नहीं होता, अगर मैं ये चीज सोचूं बिना कुछ देखे सोचे समझे, तो ये क्या होगा? मेरी तरफ से पूर्वाग्रह होगा कि मतलब मैंने उनसे मिली नहीं, बात नहीं की और मैंने पूर्वाग्रह बना लिया अपने मन में कि हाँ वो ऐसे ही होंगे। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए ही यहाँ पर हमारा ये वाला वर्ड आता है भेदभाव। और एक चीज मैं बताती हूँ, हम लोग गांव के बारे में या कुछ लोगों के बारे में एक बात बोले कि कुछ लोग अपने धार्मिक वैल्यूज के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, अंधविश्वासी मानते हैं। ये गांव के लोग ज्यादा होते हैं कि बहुत अंधविश्वासी होते हैं। वो जो एक बार सोच लेते हैं कि अगर हम बस पूजा नहीं करेंगे तो हमारे घर में ऐसा हो जाएगा, हम जागरण नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमें किसी शहर में चले जाएंगे तो हमारे जो पुराने देवता है वो हमसे रुष्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसा सोच लेना। ये भी हमारे पूर्वाग्रह में आ जाता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हमने ऐसा सोच लिया। तो ये भी हमारे पूर्वाग्रह का ही एक पार्ट है जिसको हम ऐसा मानकर चलते हैं। एक और मैं चीज आपको बताऊंगी, किसी के बारे में किसी के रंग के आधार पे बात करना, धार्मिक आस्थाओं के बारे में बात करना, या किसी क्षेत्र के बारे में बात करना। जैसे कि बात करें आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, या आपने 2004 में सुनामी आई थी तो आपने पढ़ा होगा, कहीं पर देखा भी होगा न्यूज वगैरह में कि जब सुनामी आई थी वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग पाए गए थे कि जिन्होंने कभी भी नमक नहीं टेस्ट किया था। उनके सिर्फ और सिर्फ काट खाने से या उनके नखून से हमारे यहाँ पे घाव हो जाने से भी हम लोगों की मृत्यु होना संभव थी। ऐसा क्यों? हम लोगों ने अपने मन में ये सोच लिया, ये अपने मन में ये कर लिया कि हाँ ये हमें मार सकते हैं, कुछ भी करते हैं। नहीं, ये एक और उन लोगों ने अपने मन में क्या सोचा था, जो वो हम लोगों से बहुत दूर हो गए थे, वो लोग ये सोचते थे कि अगर इन लोगों ने हमें मारा, वो हमें मार देंगे या कुछ करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे और सोच के बैठ गए थे कि ऐसा ही होने वाला है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब इतनी ये इसका एक रीजन ये था, एकमात्र रीजन, कि वो लोग कभी भी हमारी दुनिया से मिले ही नहीं थे। उन्होंने कभी आग जलाना नहीं सीखा था, उनको नहीं पता था कि लोग कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते। वो अपने उस कबीले से, उस क्षेत्र से कभी बाहर ही नहीं आए थे, तो वो लोग हम लोगों को नहीं जानते। तो हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि वो लोग पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ, क्योंकि वो तो शुरू से जंगल में रहे हैं, उन्हें क्या पता है कि इंसान कैसे होते हैं या वो क्या नहीं होते। तो ये चीजें हमारे पूर्वाग्रह में ही आती हैं। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि वो इंसान पहले से ही ऐसा होगा। हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो भी हमारे ही जैसा एक इंसान है। एक भारत में नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूंगी, पूरा वर्ल्ड एक जैसा है, तो हमें भेदभाव जैसा वर्ड तो लेकर ही नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये आता है। उसके बाद हम बात करते हैं लड़के और लड़की भेदभाव। बहुत ही खराब भेदभाव जो मुझे भी अब तक समझ नहीं आया। एज ए गर्ल मैं भी समझ सकती हूँ कि ये भेदभाव का तो मुझे कोई मतलब ही समझ नहीं आता कि लेकिन ये भेदभाव हुआ क्यों, मैं उसके बारे में सबसे पहले बात बताती हूँ। लड़कों की बात अगर करें,
लड़कों को हमेशा यही सोचा जाता है कि वो लोग बहुत शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, मतलब बहुत बलवान होते हैं। इसके अलावा लड़के शरारती होते हैं, लड़के पढ़ने में दिमाग कम लगाते हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वैसे दिल से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, उनमें दिमाग ज्यादा होता है, ये चीज रखी जाती है। अब लड़कियों की बात अगर मैं करूं, लड़कियां शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर होती हैं, उनको अपना पहनने और ओढ़ने का ज्यादा शौक होता है। लड़कियां बहुत ज्यादा बलवान वाले या बलिष्ठ कार्य नहीं करती, जिनमें ताकत लगती वो कार्य नहीं करती। लड़कियों के लिए सोचा जाता है कि लड़कियों के लिए नृत्य करना ज्यादा अच्छा है, जबकि लड़का कोई नृत्य करता है, कोई डांस करता है तो उसको बोलते हैं कि तू डांस नहीं करना, तू बाहर नहीं बनेगा। लड़की करती तो कोई बात नहीं। लड़का अगर सिलाई करता हुआ दिख जाए, कढ़ाई करता हुआ दिख जाए या किचन में खाना बनाता दिख जाए तो ये बहुत गलत माना जाता है, जबकि लड़कियां ये काम करती तो ये अच्छा माना जाता है। यहाँ पर भेदभाव होता है, और भेदभाव वो इतना बड़ा उपज ले चुका है, वो इतना उपज ले चुका है कि जब वो लोग आपस में इस काम को अगर डिवाइड करने की भी कोशिश करते हैं, वो करने नहीं देते। हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से ही ये चीज सिखाई जाती है कि लड़कियों को गुड़ियों से खेलने दिया जाता है। लड़की कभी गन नहीं मांगती खेलने के लिए कि तुम क्या करोगे गन लेके, गन तो तुम्हारा भाई लेगा, यानी कि तुम्हारा जो भाई है वो एक लड़का है और लड़का गन लेगा, ये माना जाता है, जो कि बहुत बड़ी गलत धारणा है। ये भी अगर हम देखा है तो हमारे पूर्वाग्रह में ही आती है। दूसरी, लड़का अगर खाना बनाने किचन में घुसा तो उसे मना करते हैं, हे भगवान लड़का खाना बना रहा है, तो बहुत गलत बात है। नहीं, लड़का अगर खाना बना रहा है उसका इंटरेस्ट है, लेकिन नहीं माना जाता, क्योंकि ये किस चीज के अंदर है, पूर्वाग्रह। और पूर्वाग्रह का क्या रूप ले लेती है, हमारा भेदभाव का रूप ले लेती है। एक और चीज, ये तो नॉर्मल सबके घरों में मिलती होगी, लड़की अगर ज्यादा खाने की डिमांड कर ले या ज्यादा दूध की डिमांड कर ले तो बोल, तू क्या करेगी दूध पीकर, तू क्या करेगी एग खाकर, तू क्या करेगी चीजें लेकर, तुझे तो जरूरत ही नहीं है, तुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तुझे क्या बाहर जाके भाग दौड़ करनी है, तुम्हारे भाई को करनी है, तुम्हारे भाई को मिलेगा। ये बहुत जनरली चीजें मिलती हैं। लड़की अगर रात को देर तक घर से बाहर रहती है तो उसको रोक दिया जाता है, जबकि लड़का रहता है तो कोई बात नहीं, भाई है वो तो लड़का है वो कुछ भी कर सकता है। ये हमारा भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण है। एक में और चीज आती है, बहुत फनी सी है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो। लड़का कभी रोता है, उसको चोट लगती है तो बोलते हैं तू रो मत, लड़कियां का काम है रोना, लड़के होते हैं वो रोते नहीं है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि लड़कों को क्या कभी दर्द नहीं होता। एक डायलॉग होता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर ये बिल्कुल बेकार दर्द, वो एक डायलॉग है, मर्द को भी दर्द होता है, लड़का है उसकी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग है, तुम उसे दर्द नहीं होने दोगे ऐसा तो नहीं होगा। या तो ये काम करते हैं, फिर हम एक नाइफ लेते हैं और उसको 2-4 जगह से कट करके फिर पूछते हैं भाई तुम्हें दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, वो बोलेगा हाँ, तो बोलेंगे नहीं तुम लड़के हो तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। गर्ल्स ऐसा करना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब पूर्वाग्रह है। आज की लड़कियां तो हमारी कहाँ तक पहुंच गई, कि आर्मी तक पहुंच गई है और आर्मी में पायलट भी बन चुकी हैं, तो हमारी लड़कियां ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। लड़के भी स्ट्रांग होते हैं, ऐसी बात नहीं कि लड़के कभी बोले नहीं मैम हम भी स्ट्रांग होते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सभी स्ट्रांग है। तो ये जो हमारा भेदभाव था ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भेदभाव हमारे समाज में आज भी पाया जाता है। अब एक और मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कुछ ये पूर्वाग्रह का ही एग्जाम्पल है और इसमें लड़के लड़कियों का भेदभाव कैसे आता है वो मैं बताती हूँ। एक मुस्लिम फैमिलीज में माना जाता है कि वो लड़कों को स्कूल भेजते हैं पर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये होता है कि जो लड़कियां स्कूल अगर जाती हैं तो वो बिगड़ जाती हैं। लेकिन एक टेस्ट के अकॉर्डिंग पता लगा, एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला कि वो लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेज पाते हैं क्योंकि वो थोड़े से गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वही लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं जिनका फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक, फाइनेंशियली वो थोड़ा सा उनकी फैमिली वीक होती है। तो ये भी कहना बिल्कुल गलत है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव मुस्लिम लोगों में ज्यादा किया जाता है। आपके पास जब बुक आएगी आप उसमें प्रॉपर एक आर्टिकल पढ़िएगा, उसमें आर्टिकल दिया हुआ है। मैं आपको एक बुक का एक मैं बता देती हूँ कि जो आपका बुक का लेसन नंबर 2 में 17-18 पेज पर आपको 17 या 18 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा आर्टिकल है। नई बुक का तो मुझे नहीं पता कि जो प्रिंट होकर आएगी उसका क्या पेज नंबर होगा, लेकिन उसमें देखिए आर्टिकल में साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है सिर्फ गरीबी एक कारण है उनको स्कूल ना भेजने का, ना कि भेदभाव। हमारा चौथा पॉइंट है रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब ये होता है कि हम एक किसी के बारे में एक छवि बांध लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा ही है। जैसे कि हम पर्टिकुलर एक जगह को मान ले कि वहां के लोग ना बहुत कंजूस होते हैं, अरे वो उस धर्म के लोग या उस कास्ट के लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। तो ये हम उन लोगों को
जाने बिना वहाँ के किसी एक व्यक्ति को अगर हमें देख लिया, बात कर ली और उसके अकॉर्डिंग हम सबको इस तरीके से अगर बांध ले कि वो रूढ़िबद्ध धारणा हमारे रूढ़िबद्ध का रूप ले लेती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैंने अभी अभी लड़के लड़कियों का एग्जांपल लिया था जो मुस्लिम लोगों की धारणा होती है, तो ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा इसमें भी आती है कि हमने अपने मन में ये सोच के बैठ गए हैं कि मुस्लिम को अपने घर की लड़कियों को नहीं पढ़ाते, पर ये बिल्कुल गलत है। उन लोगों की मजबूरी पैसे को लेकर थी, ना कि उनकी मजबूरी उनके धर्म को लेकर थी। लेकिन फिर भी हम किसी के रंग को लेकर, उनके धर्म को लेकर या किसी और खास बात को लेकर अगर हम उनको ये धारणा बना लेते हैं कि वहाँ के लोग आलसी होते हैं या कामचोर होते हैं, जैसे कि मैंने आलसी का बताया था कि ग्रामीण लोग शहरी लोगों को क्या बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं, आलसी बोलते हैं, जबकि शहरी लोग गांव के बारे में क्या बोलते हैं कि वहां के लोग गंवार होते हैं। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा का भी रूप ले लेती है। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा में क्या मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी से बिना मिले और हम लोग एक धारणा बना लेते हैं, वो होती है हमारी पूर्वाग्रह। लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा में हम लोगों ने उनके कुछ लोगों को देखकर जो धारणा बनाई होती है उसे रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा कभी भी चेंज नहीं होती, जबकि पूर्वाग्रह को हम चेंज कर सकते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा की एक और मैं बात बता दूं कि हम किसी धर्म या किसी देश के बारे में कुछ बात करते हैं या किसी जगह के बारे में हम कोई बात करते हैं, वहां पे हमने अपनी पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर एक वो बना दी हमने धारणा कि ये तो भाई हमारे लोग ऐसे ही होंगे। जैसे कि मैं एक बात बता दूं, आप जापान नहीं गए होंगे, आप में से बहुत लोग गए भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं गए होंगे वो भी अपने मुंह से हमेशा ये बात निकाल देंगे, जापान के लोग तो बहुत ईमानदार होते हैं। आपने नहीं देखा उनको, नहीं सोचा, नहीं उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आपने लोगों के कहने के अनुसार ये बात मान ली कि जापान के लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। अब मैं भारत की बात करती हूँ। भारत में यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या मान लिया होगा, भारत में लोग बहुत ज्यादा करप्टेड होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत करप्शन फैला हुआ है। लेकिन ये गलत धारणा है। क्या आपको लगता है हर कोई करप्शन में है? नहीं, कोई भी करप्टेड नहीं है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं या कुछ लोगों की वजह से आप पूरी भारतीय जनता को तो बदनाम नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की बात करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा था और अभी कोरोना के टाइम पे भी जो इतना बड़ा एक टाइम चल रहा है उसमें भी कुछ आतंकवादियों को मारा गया, आतंकवादी एक्टिविटीज हमें गतिविधियां दिखाई दी, तो उसमें भी हमने मान लिया पाकिस्तान तो देश ही ऐसा है। बिल्कुल गलत धारणा है हमारी ये कि वो देश ही ऐसा है। वो देश ऐसा नहीं है, वहां के कुछ लोगों ने ऐसा किया है। तो हम अपनी ये धारणा, रूढ़िबद्ध धारणा नहीं बना सकते कि वहां के लोग ऐसे ही हैं। और पूर्वाग्रह का मतलब समझ गए होंगे कि पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जो बात हमने अपने मन में पहले से ही धारणा बना ली हो वो पूर्वाग्रह होती है। रूढ़िबद्ध वो होती है किसी से मिलने के बाद हमने उसके बारे में रूढ़िबद्ध धारणा बना ली हो कि यही होता है। आई होप कि लेसन का ये मैंने इस लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत लंबी हो और बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो मैंने 4 पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। मैं आगे की वीडियो में 4 पॉइंट्स और कवर करूंगी, तो प्लीज़ उसको देखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि गर्म रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो पहले तो उसका आंसर सुन लीजिए। गर्म रेगिस्तान कहा जाता है रेगिस्तान को, रेगिस्तान। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? प्लीज आप ये कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दीजिए। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? थैंक यू।